सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपका स्वागत ईग्राम चैनल पे करता हूँ। आज हम झारखंड के पर्व और त्योहार के बारे में जानेंगे। ठीक है। पर्व त्योहार। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पर्व त्योहार हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि झारखंड में कल्चर बहुत ही वास्ट है और यहाँ के लोग हर चीज में खुशी मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। तो आपको ये जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और आपका नॉर्मल जानने के लिए भी आपका जीके तो बढ़ेगा ही। तो चलिए मैं सबसे पहले एक आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ कि क्या क्या त्योहार हैं, क्या क्या ये हैं, फेस्टिवल है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि फेस्टिवल ऑफ झारखंड। टुसु पर्व, हल पूजा, सरहुल, भगत पर्व, मांडा मेला या मांडा पूजा, धन बनी, रोहिणी, करम पूजा, जितिया, कदलेटा, बंदना पर्व, या जनी शिकार, या फिर भाई भीख। ठीक है। ये मैं एक ओवरऑल आप दे दिया हूँ। वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा देखिए कि अच्छा ये है। उसके बाद मैंने इमेज के साथ भी सारा डायग्राम रखा है, आप देखिए। उसके बाद समझिए कि क्या क्या पूजा कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। फेस्टिवल क्या क्या झारखंड में बनता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो होता है सरहुल पूजा। ठीक है। सरहुल पूजा तो आप जानते ही हैं कि सरहुल पूजा कितना ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है झारखंड में। और इनका क्या है कि सरहुल पूजा को अलग अलग जनजातियां अलग अलग चीजें बोलती हैं। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि सरहुल को संथाल में क्या बोला जाता है, तो संथाल में बोला जाता है बा। संथाली लोग इसको क्या बोलते हैं? बा। ठीक है। और इसी पूजा को अगर मैं बोलूं उरांव। ठीक है। उरांव अगर क्या बोलते हैं? उरांव। उरांव लोग इसको बोलते हैं खद्दी। क्या बोलते हैं? खद्दी। और इसी पूजा को खड़िया जनजाति क्या बोलती है? इसको बोलती है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति बोलते हैं इसको जकोर। जकोर। ठीक है। तो अगर याद कर लीजिए कि सरहुल का दूसरा नाम क्या है? सरहुल का दूसरा नाम बा है, खद्दी है, जकोर है। ठीक है। अब जकोर इसको बोला जाता है। जकोर किसको बोला जाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सरहुल को ही बोला जाता है। ठीक है। तो याद कैसे करना है इसको? तो आप याद ऐसे कर सकते हैं कि सरबा रद्दी जोकर। सरबा, सर बा रद्दी जोकर। तो सरहुल का सारा नाम एक बार में आ सकता है। ठीक है। तो मैं आपको ये लिख देता हूं कि आपको याद रहे क्या मैंने बोला था। तो ऐसे याद करिए, सर बा रद्दी जोकर। ठीक है। इससे याद हो गया सरहुल बा रद्दी जोकर। बा किसको बोला जाता है? बा संथाल लोग बोलते हैं। ठीक है। और रद्दी, ये रद्दी मतलब खद्दी। खद्दी कौन बोलता है? उरांव बोलते हैं। ठीक है। और जकोर कौन बोलता है? जकोर खड़िया बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप इसको बैठ मतलब वीडियो रोक रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ जो आप आगे जाके याद कर सकते हैं। जैसे सरहुल को कब मनाया जाता है? तो सरहुल को चै सुत्री में मनाया जाता है। ठीक है। चै सुत्री। अब कैसे याद कीजिएगा कि चै सुत्री क्यों बोला गया? चैत के महीने में। ठीक है। चैत्र के महीने में, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के तृतीया में। ठीक है। शुक्ल पक्ष के तृतीया में बनाया जाता है। तो ये याद कर लीजिए कि सरहुल कब बनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है। आप याद कर लीजिए चैसूत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान चीज है। एग्जाम में आ सकता है कि ये कब मनाया जाता है। तो आपके जेपीएससी मेंस में भी आ सकता है और जेएसएससी के वेरियस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसका कब कब इसका ना आप डेट याद कर लीजिए कि दिन कितने दिन का ये पूजा होता है। तो ये 4 दिन का पूजा होता है। 1, 2, 3 और 4। पहले दिन क्या होता है? तो पहले दिन क्या होता है कि मछली का पानी। ठीक है। मछली का पानी। मछली का पानी तो घर पे छिड़काव किया जाता है। ठीक है। मछली का पानी के घर पे सारी जगह छिड़काव किया जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। ठीक है। उपवास रखा जाता है और गांव के पुजारी हर घर पे साल का फूल लगाते हैं। हर घर पर साल का फूल लगाते हैं। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट ये भी है कि
कौन सा फूल इसमें इंपॉर्टेंट है? तो साल। सरहुल है तो साल है, सरहुल है तो साल है। ल लगा हुआ है लास्ट में, आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन सूड़ी नामक सूड़ी नामक खिचड़ी का वितरण होता है। सूड़ी नामक खिचड़ी का वितरण होता है। तो आप ये याद कर लीजिए कि तीसरे दिन क्या होता है? सूड़ी नामक खिचड़ी का वितरण होता है। और चौथा दिन जो इंपॉर्टेंट है, चौथा दिन एक गिड़वत होता है। गिड़वत एक स्थान होता है, वहां पर गिड़वत एक स्थान होता है, वहां पर फूल जो हम लोग ये पूजा में लाए हुए रहते हैं उसको विसर्जित करते हैं। तो फूल का विसर्जन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा खराब जा रहा है, आप आवाज को सुन लीजिए और देखते भी चलिए। लिख के इसलिए रहा हूं कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले हमने याद किया कि सरहुल कब होता है? सरहुल सूत्री में होता है चैत्र शुक्ल और तृतीया, ठीक है। चैत्र सूत्र शुक्ल और तृतीया, मतलब चैत के माह में शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाता है। इसमें 4 दिन इंपॉर्टेंट होता है। वो 4 दिन, पहले दिन मछली का पानी घरों में छिड़काव होता है। दूसरा दिन उपवास रखते हैं और साल का फूल घर पे लगाते हैं, जो पाहन होते हैं, पाहन पुजारी को बोला जाता है। और तीसरे दिन सूड़ी नामक खिचड़ी का खिलाया जाता है। तो सूड़ी खिचड़ी याद रखिएगा। सूड़ी क्या बोला? अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सूड़ी क्या है, तो आप याद कर सकते हैं ना कि खिचड़ी खाने वाला चीज है, ठीक है। यानी कपड़ा मत रख दीजिएगा कि वो साड़ी है, नहीं, सूड़ी मतलब खिचड़ी, ठीक। अब गिड़वत क्या है? गिड़वत एक स्थान है जहां फूलों का विसर्जन होता है। तो आप ये प्रॉपर याद कर लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट है। और इसको फूलों का त्योहार भी बोला जाता है, फूलों का त्योहार भी बोला जाता है। आप ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे हम चलते हैं। करम करम कर्म किसके लिए होता है? कर्म यौवन और शक्ति के सार का उत्सव मनाने के लिए होता है। ये आप डायग्राम देख लीजिए, ये जो फिगर है, ये लोग सब कोई डांस करते हैं हाथ में हाथ डाल के। ये अच्छा चीज है, ये आप याद कीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है, कब होता है, और उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में होता है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बांग्लादेश देश के लोग भी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। ये भैदो एकादशी में होता है और ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। और आप इसको इस तरह से याद कीजिए कि चलो चलो कर्म का पूजा हो रहा है, ठीक है। आप मैं कुछ कुछ चीजों को ऐसे रखूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन पे भी लिखिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसके एक्स्ट्रा चीजें क्या है, ये आप भी लिख सकते हैं। तो कुछ कुछ पूजा को मैं छोड़ रहा हूँ कि आपका भी ये होमवर्क है कि आप ये लिखिए और कमेंट सेक्शन पे डालिए। एक ये है भगत पर्व। भगत पर्व भगत पर्व क्यों इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ये लोगों को भी देख सकते हैं, चश्मा पहन के पैसा लाने हुए हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा कॉमिकल वे में याद रहेगा। अब आपको भगत पर्व तो याद ही रहने वाला है ये डायग्राम देख करके, ठीक है। भगत पर्व क्या है? भगत पर्व झारखंड के तमाड़ में मनाया जाता है, ठीक है। भगत पर्व झारखंड के तमाड़ में मनाया जाता है और ये वसंत और गर्मी के मौसम के बीच में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो हमेशा भक्ति के प्रकाष्ठा के बारे में सोचते हैं तो बस भगत पर्व का ही दिमाग में आता है कि हाँ ये होता है। और ये लोग पुजारी को तालाब में सरना मंदिर, नहाने के तालाब से सरना मंदिर ले जाते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, आपको हर चीजें याद नहीं करनी है। याद रखिए, भगत पर्व कहाँ पे होता है? झारखंड के तमाड़ में, ठीक है। आप ये याद करते चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। फिर आ जाइए मंडा मेला। मंडा मेला आपको मैंने पिछले में बताया था, मंडा पूजा या मंडा मेला भी हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं मंडा पूजा या मंडा मेला भी इसको आप बोल सकते हैं। मंडा पूजा क्यों होता है? ये शिव जी के लिए है। ये मेनली शिव जी के लिए है। जो महादेव के प्रेम भक्त है, मतलब उनके लिए ही मतलब इंपॉर्टेंट अपने ये रखते हैं, तो उनके लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट महादेव है। तो ये मंडप पूजा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आग जल रहा है, उस पे ये दौड़ने जाते हैं, ठीक है। ये उस पे दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद ये उनके पैर जलता है, फिर भी ये अपने आस्था में लीन रहते हैं। ये कब मनाया जाता है मंडप पूजा? बैसाख में। कब मनाया जाता है? बैसाख में। इंपॉर्टेंट ये है। ये आदिवासी और आदिवासियों के बीच भी प्रचलित है, ठीक है, और सदानों के बीच में भी प्रचलित है। आदिवासियों के बीच में प्रचलित है और सदानों के बीच में प्रचलित है ये पूजा। और इसमें जो मेल मेंबर होता है, ठीक है, जो मेल मेंबर होता है वो जो सहता उसको बोलते हैं भक्ता।
क्या बोलते हैं? भक्ता। और फीमेल को क्या बोलते हैं? सोक्ताइन। फीमेल को क्या बोलते हैं? सोक्ताइन। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे इसमें आते हैं, आप इसको वीडियो आप देख सकते हैं पॉज करके। अब आ जाइए कदलेटा। क्या चीज है? कदलेटा। अब कदलेटा में आप आइए, तो कदलेटा में इंपॉर्टेंट क्या है? कदलेटा में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मेढक भूत होता है उसको शांत कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेढक भूतों को शांत कराने के लिए किया जाता है। तो अब आप सोचिए कि मेढक भूत है तो कहाँ वो रहेगा? तो वो तो कीचड़ में ही रहेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कदलेटा क्या है? कीचड़ में जो रहता है, मतलब मेढक, उसके लिए शांत कराने के लिए किया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये भादो में मनाया जाता है। तो आप ऐसे कैसे याद कीजिएगा? तो कद लेटा, कद आप इसको द भी, कड लेटा लिखा हुआ, आप द बना लीजिए। तो द तो भादो से याद रख लीजिए। कद लेटा कब मनाया जाता है? भ भादो। अब इसको क्या बोला जाता है? क्षमा का भी पर्व माना जाता है। ठीक है, क्षमा का भी पर्व माना जाता है। ये आपका डायग्राम है सामने में, आप इसको देख लीजिए ताकि आगे आपको पूरा याद रहे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? मुर्गे की बलि दी जाती है। आप लगभग समझिए कि हर पूजा में ना मुर्गे की बलि दी ही जाती है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए कि मुर्गे की बलि दी जाती है। अब आगे आ जाते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है कहाँ पे कब मनाया जाता है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कदलेटा क्यों मनाया जाता है? तो कदलेटा क्षमा के लिए प्रार्थना की जाती है, और मेढक के भूतों को भी भगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और भादो में मनाया जाता है। आप ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज को याद कर लीजिए, देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको ग्रास्प कर लीजिए। धन बुनी, ये धन बुनी बोने का पर्व है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है आप उसको ध्यान दीजिए। धन बुनी, धन के ये धान को बोने का पर्व है। आप ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा फसल से रिलेटेड है। तो आप याद कर सकते हैं धन बुनी किससे है? फसल से रिलेटेड है। अब आगे जाइए, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, जहां पर उरांव समुदाय निवास करते हैं। ठीक है, उरांव समुदाय जहां निवास करते हैं वहां मनाया जाता है, और धान की बुआई के समय मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाइए, बद्रा महोत्सव या सोहराई। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि कितने यहाँ के जो जनजाति हैं ये कितने खुश हैं। ये जानवरों के साथ भी प्रेम जानते हैं। ये जानवरों के साथ भी प्रेम जानते हैं। तो हमारा झारखंड बहुत ही मतलब निराला है कि आप हर हर जगह आप जाइए जानवरों के साथ प्रेम नहीं दिखाते, लेकिन आप यहाँ देखिए कि हर कोई जानवरों के प्रति भी इतना निष्ठा रहता है कि वो जानवरों को सजाते हैं। ठीक है, इनमें देखिए इन्होंने कलर करके रखा है, रंग लगाया है जानवरों को, क्योंकि इनको पता है कि जानवरों के मेहनत से ही हमारा धान वगैरह उगता है। अगर वो जमीन पे ना हल चले तो फिर हमारा क्या ही होगा, खाना कहाँ से आएगा? तो इसके लिए ये एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो ये हो गया वंदना महोत्सव या सोहराई महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड के आसपास रखे राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, और ये कार्तिक में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहली बात है कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? कर लीजिए कि सोहराई पर्व क्वेश्चन पूछ चुका है। सोहराई पर्व जो है वो किस लिए मनाया जाता है? सिर्फ पशु के लिए मनाया जाता है। ठीक है, पशु के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, वन लाइनर एग्जाम के लिए आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद कीजिए कि सोहराई पर्व को ही वंदना पर्व बोला जाता है। ठीक है, और किसके लिए बनाया जाता है? पशु के लिए बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, बस ज्यादा याद कीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। टुसु पर्व, टुसु पर्व भी आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। टुसु पर्व में देख लीजिए, ये वसंत मनाने के लिए 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, वसंत मनाने के लिए 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है। ये मकर संक्रांति के बाद बनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के बाद मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट आप देखते चलिए। ठीक है, कि ये कब हो सकता है, टुसु पर्व कब मनाया जाता है? ये मकर मकर संक्रांति के बाद मनाया जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात क्या है कि ये टुसु नाम की कन्या का, टुसु नाम की कन्या का
प्रतिमा बनाया जाता है इसमें, ठीक है, प्रतिमा बनाया जाता है। जो लिखा हो वो आप पढ़ लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको साइड से बताते जा रहा हूं, ठीक है, जो आप याद कर सकते हैं। ये पंच परगना में भी मनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है ये पंच परगना में ही मेनली मनाया जाता है, और झारखंड में तो हर जगह, क्योंकि हर जगह जनजाति है तो हर कोई मनाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जगह है वो पंच परगना में है। ये आप याद करके रखिए। इस दौरान क्या होता है ना, कि जो लड़कियां होती है वो कागज की लकड़ी या बांस का एक फ्रेम में सजाया जाता है, ठीक है, फ्रेम को सजाया जाता है, आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित किसी नदी में प्रवाहित किया जाता है। जैसे कुछ फ्रेम बना लिए, कुछ भी ऐसा कोई फ्रेम बना लिए, माथा पे लगा लीजिए, जो डायग्राम में था आप देख लीजिए, जो आपके पिक्चर में था, फिर उसको नदी के किनारे बहाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप याद कर लीजिए कि अच्छा, टुसू में एक फ्रेम बनाया जाता था, एक लकड़ी का, और उसको रंगीन, वो रंगीन रहता था, और उसको बाद में नदी के किनारे विसर्जित कर दिया जाता था। तो सबसे पहला बात है कि टुसू नाम की कन्या का प्रतिमा बनता है, कहाँ मनाया जाता है, पंचपरगना क्षेत्र में विशेष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, मकर संक्रांति के, मतलब 15 दिसंबर या मकर संक्रांति में भी मनाया जाता है, तो आप ये याद कर लीजिए। अब आगे आते हैं, ये कुछ कुछ पूजा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवाखानी, नवाखानी क्या होता है, नवाखानी कर्म पर्व के बाद बनाया जाता है, नवाखानी कर्म पर्व के बाद मनाया जाता है, ठीक है, कर्म पर्व के बाद मनाया जाता है। और ये क्यों होता है, नया अन्न, जब नया अन्न आता है ना तो उसके लिए बनाया जाता है, नया अन्न के लिए बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी अतिथि आते हैं उनको दही चूड़ा दिया जाता है, दही चूड़ा दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए सुरजाही पूजा। सुरजाही पूजा आप ऐसे याद कर लीजिए कि इस पे सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है, सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। और और इसमें क्या होता है ना, कि इसमें पुरुष जो होते हैं वो कोई ऊंचे स्थान पे जाते हैं, ठीक है, पुरुष ऊंचे स्थान पे जाते हैं। अब आ जाइए आरोख। आरोख संथाल के लिए, संथाल में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, आषाढ़ में मनाया जाता है, आषाढ़ में मनाया जाता है, आषाढ़ में मनाया जाता है। अब इसको याद सकते हैं, और ये क्यों मनाया जाता है, ये बीज रोप, जब बीज, नया बीज रोपा जाता है ना, उसके सुरक्षा के लिए, बीज के सुरक्षा के लिए मनाया जाता है आरोप, ठीक है, आरोप। अब आप इसको याद रख सकते हैं कि आशा बीज की सुरक्षा रोको, आशा बीज की सुरक्षा रोको, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और रोको से याद करिए आरोप है, और आरोप संथाल का मनाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ट्रिक बनाइए, अपना भी ट्रिक बनाइए, उसको शेयर भी कीजिए लोगों में। पाटो सरना, पाटो सरना कौन बनाता है, खड़िया समुदाय। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं समुदाय को भी बीच में इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूं, ताकि आप समुदाय से हल्का सा रूबरू होइए। और जब आपको समुदाय का नाम एक बार जबान पे आने लगेगा ना, तो फिर हम लोग हर समुदाय को एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसा था, कौन सा वो पर्व मनाया जाता है। तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, पर्व उनमें भी ऐड होगा। तो पाटो सरना कब मनाया जाता है, पाटो सरना आपका बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है, पाटो सरना बैसाख में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो काड़ा होता है, काड़ा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जिनको पता है कि काड़ा किसको बोला जाता है। और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है, ठीक है, मतलब मुर्गे तो ऐसा हो गया है कि कहीं भी बलि में चल जा रहा है, सस्ता है शायद इसलिए। तो मुर्गे की 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। और इसमें पुजारी का जो नाम होता है वो कालो नाम का पुजारी होता है, ठीक है, कालो नाम का पुजारी होता है, वो इस पूजा को संपन्न करता है। ये आपका हो गया। अब आ जाइए कुटसी। कुटसी में आप याद कर सकते हैं कि कुटसी है असुर का। ये कुटसी आप याद कैसे, जब लोहा गलाने का, जब ये लोग उद्योग, इनका तो लोहा गलाने का उद्योग इनका होता है, तो जब ये इसका ये फेस्टिवल में मनाते हैं, जब लोहा, जब पहली बार ये लोहा को गलाते हैं तो एक कुटसी फेस्टिवल मनाते हैं। तो लोहा को कूट देते हैं, असुर जो होते हैं वो लोहा को कूट देते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, असुर लोहा को कूट देते हैं। क्या देते हैं, कूट देते हैं। कहाँ कूटे थे, कूटे थे इंडस्ट्री में, याद कर लीजिए। तो कुछ कुछ बात ऐसा आप याद करिए जो आपके दिमाग में ना वो
स्लैंग हो जाए, तो आप असुर लोहा को कूट देते हैं। तो कुर्सी कौन बनाता है, कुर्सी फेस्टिवल कौन सा बनाता है, कुर्सी फेस्टिवल असुर बनाता है। जाड़कोर खड़िया बनाता है। जतरा उराव, आप याद कर लीजिए जतरा उराव, ठीक है। जतरा उराव नाम भी है, और आप इसको ऐसे भी याद कर लीजिए जैक उराव, जैक उराव, आप ऐसे भी याद कर लीजिए। अब जैक से जेठ कर लीजिए, ठीक है, जेठ जेठ जेठ। और ए से अगहन, अगहन। और के से कार्तिक। तो मैंने आपको बता दिया कि जैक ओराव से कैसे याद कर लीजिए। जैसे जतरा भी हो जाता है, ये 3 बार ये 3 टाइम पे बनाया जाता है, जेठ अगहन और कार्तिक में, ठीक है, जैक ओराव। आप ये याद करके चलते चाहिए, छोटा छोटा चीज है पर याद हो सकता है। और जतरा ओराव भी आपको पता है कि एक हमारे फ्रीडम फाइटर में आते थे जतरा ओराव, तो आप उसको याद कर लीजिए। चांडी भी कौन बनाया जाता है, चांडी भी ओराव बनाया जाता है, ओराव लोग बनाते हैं। ओराव क्या है, ओराव जनजाति है, ओराव जनजाति है। और चांडी कौन मनाया जाता है, चांडी फेस्टिवल कौन मनाता है, ओराव मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है, माघ में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, माघ में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। माघ में चांडी कौन बनाता है, चांदी पर फेस्टिवल कौन बनाता है, ओराव बनाता है। अब देशावली, देशावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दशावली। और इसमें क्या होता है ना कि मरांग बुरु को भैंसा की बलि दी जाती है। मरांग बुरु को भैंसा की बलि दी जाती है, भैंसा की बलि दी जाती है। अब इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि देशावली में किसकी किसकी बलि दी जाती है, भैंसा की बलि दी जाती है, किस भगवान को दी जाती है, तो नारायण गुरु को दी जाती है। और ये कब होता है, तो 12 वर्ष में। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। ये हर साल तो नहीं होता है, या हर 4 साल में होता है, या हर 5 साल में होता है, ये 12 साल में एक बार होता है। तो आप ये फेस्टिवल का कितना इंपॉर्टेंस है आप याद कर लीजिए, ठीक है। और हेरो, हेरो कौन मनाता है, हेरो फेस्टिवल हो मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, ये मनाते हैं कोल्हान क्षेत्र में। अब इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं, कलुआ हीरो है, कलुआ, कलुआ हीरो है, कलुआ हीरो हो, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कलुआ हीरो हो। अब कलुआ हीरो हो से अब क्या याद करेंगे, कलुआ से अब याद करेंगे कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है। हेरो क्या है, ये फेस्टिवल है, ठीक है, ये फेस्टिवल है और वो ट्राइबल है। तो ये ना बहुत ही सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा। आप धीरे धीरे ध्यान देते रहिए। मैं भी अपने हैंडराइटिंग में सुधार लाना चाहूंगा, जो कि मुझे लाना है। इसमें इस पर काम मैंने किया नहीं है, तो आप धीरे धीरे मेरे साथ चलते चलिए। देखिए कुछ दिन बाद आपको झारखंड तो पक्का जबान पे रहेगा। तो आपको हेरो, हेरो कौन मनाता है, हेरो मनाता है हो ट्राइब। तो हेरो मनाता है हो ट्राइब, कहाँ, किस क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में। अब क्या मैंने बताया था इसका ट्रिक, कलुआ हीरो है, हीरो हो, कलवा हीरो हो, ये ट्रिक हो गया। तो समझ जाइए कि एक मान लीजिए फेस्टिवल से आता है और आपको याद है कि हीरो क्या था, हो में आता है। और किसको बोले थे, कलवा को बोले थे, कलवा मतलब कोल्हान क्षेत्र है। तो आपको ये तो याद हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट ये भी देखिए, वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ कुछ इंग्लिश वाले लोगों ने भी मुझे बोला सर इंग्लिश का भी बताइए, तो इंग्लिश में मैंने उनके लिए बता दिया है। जो हिंदी में था, हिंदी में मैंने पीछे वीडियो वगैरह डाल दिया, और मुझे लगता है कि उनको हिंदी भी समझ में आ जाएगी। इंग्लिश में इसलिए डाल दिया हूँ कि अगर वो वीडियो देख करके पॉज करके भी देख ले कि क्या क्या है, ठीक है। ये डांसी फेस्टिवल भी हो गया, ये आप नीचे भी आ सकते हैं, आप ये नीचे भी आ सकते हैं। और कुछ कुछ फेस्टिवल और भी है, कर्मा हो गया, कर्मा मैंने बता ही दिया है कि कर्मा फेस्टिवल क्या है। इसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग थोड़ा अपने से भी घर पे होमवर्क कीजिए, ताकि आप भी कमेंट पे डालिए कि सर ये इसके बारे में ये भी चीज आप बता सकते हैं। तो आप भी घर पे होमवर्क कीजिए, फेस्टिवल के बारे में लिखिए, याद कीजिए, ठीक है। टुसु पर्व क्यों होता है, आरोप पर्व क्यों होता है,
फाटोसरना क्या है, कुर्सी क्या है। और मैंने कुर्सी का भी एक अच्छा सा ट्रिक बताया था। कुर्सी का ट्रिक मैंने जो बताया था, असुर ने लोहा कूट दिया, असुर ने लोहा कूट दिया। अब ये आप याद कीजिए, आसानी से चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है ये। बंदना किस लिए था, बंदना का इंपॉर्टेंस क्यों है, तो बंदना पशु जो हमारे खाने उपजाने में, जो हमारा भोजन होता है उसको उपजाने में कितना वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हमारा कितना हेल्प करते हैं, उसके लिए बंदना है। और बंदना का दूसरा नाम क्या है, बंदना का दूसरा नाम है सोहराय। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप ध्यान दीजिए इस चीजों को और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यू लाएं, आप हमें कमेंट भी कीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ई ग्राम जेपीएससी, आप उस पे मैसेज कीजिए। क्या क्या सुधार ला सकते हैं हम लोग, क्या क्या नया चीज लाएं, आप आइडिया जनरेट करवा सकते हैं, आप आइडिया जनरेट कीजिए, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन हमारे तरफ से होगा। ठीक है, तो आप नए नए चीजें बताइए कि क्या क्या सर हम लोग और भी जोड़ सकते हैं। हम बाद बाकी बैकएंड में तो काम हो ही रहा है हमारा, लेकिन उसके लिए आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए हमारे साथ। तो आज झारखंड का फेस्टिवल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।